विधि मंगल करनित सब विधि मंगल होते उदंगल दूर सब तम ज्यों बानु द्योत। गुणस्थान विवेचन अध्याय दूसरा, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, पेज नंबर 37। कल हमने यह देखा था कि दर्शन मोहनीय कर्म बंध की अपेक्षा से तो एक ही प्रकार का है, परंतु सत्ता और उदय की अपेक्षा से 3 प्रकार का है। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 3 भेद तब होते हैं जब प्रथमोपशम को हो जाता है। जब जीव सम्यक की प्राप्ति करता है तब ये 3 भेद होते हैं। जिन जीवों ने आज तक सम्यक की प्राप्ति नहीं की उनको मिथ्यात्व ही बंधता है और मिथ्यात्व ही उदय में आता है। कल हमने देखा था कि मिथ्यात्व कैसे किसे कहते हैं। मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म है, उसका मतलब क्या है। सबसे पहला हमने देखा था, पॉइंट्स याद हैं आप लोगों को? 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? सामूहिक नहीं। बताओ अमित। चलिए बैठिए। इस प्रकार से ये दर्शन मोहनीय का चिन्ह जो है, ये दर्शन मोहनीय का मतलब क्या है वो कल अपन ने यहाँ देखा था। यह है मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय नाम का कर्म। अब मिथ्यात्व के बाद दर्शन मोहनीय का जो दूसरा भेद है वह है सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक और मिथ्यात्व दोनों बातें हैं, मतलब सम्यक भी है और मिथ्यात्व भी है। तो देखिए, अभी तक आप लोगों ने इस प्रकार की चर्चा सुनी होगी कि श्रद्धान तो 2 तरीके का होता है, या तो वो सम्यक रूप होगा या वो मिथ्या रूप होगा। ये स्थूल कथन है। वास्तव में कर्णानुयोग के अनुसार अगर अपन विचार करें तो एक कर्म ऐसा भी है जो जीव के मिश्र श्रद्धान में निमित्त बनता है, वह है सम्यक मिथ्यात्व। एक गुणस्थान ऐसा भी है जिसमें मिश्र श्रद्धान होता है, वह है तीसरा गुणस्थान। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो वो जो अपन कथन करते हैं कि या तो श्रद्धा, या तो सम्यक या विश्वास है, श्रद्धान है, या तो वो सम्यक होगा या वो मिथ्या होगा, तो वो स्थूल कथन है। ये सूक्ष्म कथन की अपेक्षा से विचार करें तो सम्यक भी होगा, मिथ्या भी होगा, और एक अवस्था ऐसी भी है जहां सम्यक और मिथ्या दोनों होगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि साहब कभी कभी हमारा मन, जैसे आप लोगों के जीवन में भी ये प्रैक्टिकल होता होगा, साहब एक मन तो हमारा ये कर रहा है कि हम क्लास में जाएं और एक मन कर रहा है कि क्लास में नहीं जाएं। इस तरीके से सिर्फ क्लास की नहीं, एक मन कह रहा है कि खाना खा लें, एक मन कह रहा है। ऐसे ही आप लोगों को लगता होगा कि साहब कभी कभी लगता है कि हमें सम्यक्त्व है, कभी कभी लगता है कि मिथ्यात्व है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि हमें सम्यक मिथ्यात्व है। मतलब कभी कभी ऐसा भाव लगता है कि नहीं नहीं हमें तो सम्यक हो गया है, सम्यक दृष्टि है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अपन तो मिथ्या दृष्टि है। कुछ समझ में नहीं आता। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझना चाहिए, एक मन ये और एक मन ये, दो मन तो होते ही नहीं है। द्रव्य मन की भी जो रचना होती है, अष्टदल कमल के आकार रूप, वह भी एक ही होती है। संकल्प विकल्प होते हैं, वे नाना प्रकार के होते हैं। उनकी अपेक्षा से अपन कहते हैं एक मन ये कह रहा है, एक मन ये कह रहा है, एक मन कह रहा है चले भी जाओ, नहीं भी चले जाओ। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है कि कभी कभी हमें सम्यक्त्व जैसे भाव होते हैं, कभी कभी मिथ्यात्व जैसे लगता है। तो अपन को क्या होगा? सम्यक मिथ्यात्व ही होगा। तो देखो, सम्यक मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है वो अपन को यहाँ समझना बहुत जरूरी है। कल मैंने आपको आचार्यों का एक उदाहरण जो बताया था चावल का। कौन से चावल लिए गए थे? पौधों के चावल।
कल मैंने आपको ये भी बताया था कि वे जो कौदे के जो चावल होते हैं उनमें नशा होता है, और उनका नशा कैसे उतारा जाता है? धो धो कर। अब स्टेज सुनना, वही कौदों के चावल हैं, उन कौदों के चावलों को धोया गया। तो जब कौदों के चावल को धोया गया तो उसमें से कुछ जो नशा है वो उतर गया और कुछ जो नशा है वो बाकी है। मिश्र अवस्था की उदाहरण दे रहा हूं जो यहां दिया गया है। धोए हुए कौदों के चावल में कुछ तो उनमें नशा है और कुछ उनमें नशा नहीं है। तो जिस प्रकार से उन कौदों के चावल की ये जो स्थिति हो रही है, अपन कौदों के चावल लें या किसी रंग को लें, कोई सस्ता कपड़ा खरीद के ले आए, है ना, 400 रुपए की शर्ट मिल रही थी, एक जगह वहाँ 200 वाली मिल रही थी, तो आप 200 वाली लेके आ गए। उन शर्टों के कलर का क्या होता है ना, कहीं थोड़ा सा कलर निकल जाता है, थोड़ा कलर बच जाता है, नीला का थोड़ा थोड़ा स्काई ब्लू हो जाता है और कम होता चला जाता है। तो इस प्रकार से मान लो कि कोई घटिया क्वालिटी का कपड़ा लेकर आए और उसका आधा रंग निकल जाए और कुछ रंग बचा रहे, तो इस प्रकार की ये जो मिश्र अवस्था होगी, यहाँ तो कौदों के चावल एकदम सटीक घटित होता है। जिस प्रकार कौदों के चावल को नशा उतारने के लिए उनको धोया जाए तो उसमें से कुछ तो नशा उनका उतर जाए। आपको पता है बार 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 धोकर उनका नशा उतारा जाता है। इंजेक्शन होता है ना, उसमें डाल देते हैं। कैसी बातें कर... नींबू में खटासपन कहां से आता है? बस हाँ, इस पे अपन बाद में रिसर्च करेंगे। तो देखिए, हाँ, कौदों के जो चावल हैं उनका जो नशा उतारा जाता है वो धोकर उतारा जाता है। ऐसे ही जिस प्रकार से उन चावलों की अगर अपन इस अवस्था को देखें तो देखो, एक तो कौदों के चावल की वो अवस्था है जब वो पूरा नशा रूप से है, तो उसको तो अपन मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी में कहेंगे। लेकिन जब उनको धो दिया गया तो कुछ उनका नशा उतर गया और कुछ नशा बाकी है, तो उसको सम्यक मिथ्यात्व के लिए उदाहरण में लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38, इसको अपन समझते हैं। समझ तो लिया है, पढ़ता है। मैं प्रश्न बोलूंगा और आप सभी लोग मिलकर उत्तर बोलना, सभी लोग एक साथ बोलना। प्रश्न 38, सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? देखिए, अब शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्रक्षालित, प्रक्षालित मतलब धोए हुए। ठीक है, प्रक्षाल करते हैं ना अपन, तो श्री जी की जो अभिषेक है उसको अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, परिमार्जन करते हैं, ये शब्दों का नाम लेते हैं। ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है प्रक्षालित। प्रक्षालित मतलब धोए हुए, बिना धोए वाले नहीं, क्योंकि उनमें तो नशा ही नशा होता है। ठीक है, तो प्रक्षालित। क्षीणाक्षीण, क्षीण और अक्षीण मतलब कुछ तो उनकी मद शक्ति क्षीण हो गई है और कुछ उनकी मद शक्ति क्षीण नहीं हुई है। क्षीण और अक्षीण का मतलब समझ में आ रहा है? किसके लिए प्रयोग किया गया है? मद की शक्ति के लिए। और मद मतलब नशा, तो नशे की जो शक्ति है वो कुछ क्षीण हो गई है और कुछ क्षीण नहीं हुई है। इसका एक शब्द कहा क्षीणाक्षीण। ठीक है, संधि हो गई है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो देखिए, प्रक्षालित क्षीणाक्षीण मद शक्ति वाले कौदों के समान। उदाहरण समझ में आ गया? ये सिर्फ इतना उदाहरण है और वो मैंने आपको समझा दिया कि क्या है। ऐसे ही मिश्र श्रद्धान में निमित्त होने वाले कर्म को सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। जिस प्रकार से कौदों की ये स्थिति होती है, इसी प्रकार से जीव का श्रद्धान भी ऐसा हो जो सम्यक रूप भी हो और मिथ्या रूप भी हो। अब आप पूछेंगे साहब ऐसा कैसा होता है, कैसा मन होता है, किस तरीके की बातें होती हैं, कैसे, आप इस तरीके का आपको प्रश्न होगा। तो वास्तव में उसका जो श्रद्धान है, उसका जो विश्वास है, वह केवल ज्ञान गम्य है। अपन को तो इतना यहाँ समझना इष्ट है कि एक इस प्रकार की अवस्था होती है जहाँ श्रद्धान सम्यक भी होता है और मिथ्या भी होता है। सम्यक मिथ्या इसको बोलते हैं मिश्र, चाहे सम्यक मिथ्यात्व बोलो चाहे इसको मिश्र बोलो।
चाहे सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म बोलो, चाहे मिश्र दर्शन मोहनीय कर्म बोलिए। तो देखिए, निमित्त होने वाले कर्म को सम्यक मिथ्यात्व अर्थात मिश्र दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। इस प्रकार से हमने ये सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म का स्वरूप देखा। बहुत इजी है परिभाषा याद करने के लिए, सिर्फ इसमें एक उदाहरण दिया गया है और सिद्धांत बताया गया है। उदाहरण किसका दिया गया है? कौदों का। कैसे हैं वे कौदों? जिनकी मद शक्ति पूरी क्षीण हो गई है, या जिनकी मद शक्ति पूरी अक्षीण है? नहीं, तो ऐसे कौदे जिनकी मद की शक्ति क्षीण और अक्षीण है, ठीक है, तो मतलब जिनकी मद, उनमें जो नशा है कुछ बाकी है और कुछ जो है वो निकल गया है। इस प्रकार से धुले हुए कौदों के समान जीव का जो मिश्र श्रद्धान होता है, सम्यक मिथ्यात्व रूप श्रद्धान होता है, उसको क्या कहते हैं? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं। चलिए परिभाषा आप लोग 1 मिनट देता हूं मैं आप सभी लोगों को, अभी याद कीजिए तुरंत। एकदम एग्जैक्ट ये परिभाषा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सरल है, उदाहरण और सिद्धांत यहाँ बताया गया है। चलिए मैं पूछता हूँ, सहज आप बताओ। दीपम बताओ। उदाहरण तो आपको समझ में आया, एक चीज समझो कैसे याद की जाती है। इसमें सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय कर्म की परिभाषा है और उसका इससे कौदों के चावल से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से कौदों के चावल ऐसे होते हैं, उसी प्रकार से जीव के मिश्र श्रद्धान के होने में जो कर्म निमित्त बने, तो मेन तो बात यह है कि मिश्र श्रद्धान के होने में जो कर्म निमित्त बनता है। पूरी बात समझ में आ रही है? जिस प्रकार से कौदों की ये स्टेज होती है, ऐसी जीव की भी एक स्टेज होती है जिसमें उसको सम्यक मिथ्यात्व रूप श्रद्धान होता है, और इस स्टेज को होने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है। मेन बात तो ये तीसरा वाला पॉइंट है। पहला है दृष्टांत कौदों के चावल का, फिर है जीव का सम्यक मिथ्यात्व रूप श्रद्धान, और थर्ड पॉइंट है आयुष, इस श्रद्धान को होने में जिस कर्म का उदय निमित्त बने। मेन बात तो वो कर्म का उदय निमित्त बनने की है। बताओ, फिर से समझाओ। नहीं नहीं, उदाहरण सहित। देखो सचिन बताएगा। सचिन याद हुई? चलिए, ये प्रवचन था वैसे। विनम्र, चलिए बहुत अच्छे, बैठ जाइए। अपन आगे पढ़ते हैं। सम्यक प्रकृति, दर्शन मोहनी के 3 भेद थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति।
तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का तो स्वरूप हमने समझ लिया। अब जो सम्यक प्रकृति है उसका क्या रोल है, वो क्या करता है, वह प्रकृति का क्या कार्य है, तो ये तो बहुत सबसे ज़्यादा इजी है। यह जो सम्यक प्रकृति है, ये सम्यक प्रकृति सम्यक नहीं कराती है, कुछ ध्यान से सुनना, अपितु सम्यक तुम्हें दोष उत्पन्न करती है। कौन कौन से हैं वे दोष? चल, मल और अगाढ़। छायोपशमिक सम्यक्त होता है, 3 प्रकार के सम्यक्त होते हैं, जिसमें से पहला है औपशमिक, जिसका स्वरूप आप समझ चुके हैं, ऊपर नीचे याद आ गया होगा। दूसरा है छायोपशमिक। यह जो छायोपशमिक सम्यक्त होता है, इस छायोपशमिक सम्यक्त में यह जो सम्यक्त प्रकृति सम्यक प्रकृति है, इसका उदय होता है, और इसके उदय होने के कारण छायोपशमिक सम्यक्त में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वह है चल, मल और अगाढ़ दोष। अब चल दोष, मल दोष और अगाढ़ दोष के वास्तविक स्वरूप जो है, यह भी केवल ज्ञान गम्य है। वास्तविक में तो वो केवल ज्ञान गम्य है। बहुत प्रश्न करते हैं जब भी किसी से होता है कि साहब ये चल, मल, अगाढ़ दोष कैसा है, कैसा होता है, क्या इसका स्वरूप है, तो वास्तव में ये केवल ज्ञान गम्य है। केवली के ज्ञान में गम्य होता है कि उस छायोपशमिक सम्यक दृष्टि को कैसा दोष होता है। यद्यपि भाव दीपिका में दीपचंद जी कासलीवाल ने लिखा है, लेकिन वो बहुत ही स्थूल है। स्थूल का मतलब ऐसा है, वहाँ उन्होंने इस प्रकार के दृष्टांत दिए या समझाने का प्रयास किया कि मान लीजिए कि कोई छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, तो उसने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान कराई, तो जब वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखेगा तो उसको ऐसा भाव आएगा कि ये प्रतिमा मेरे भगवान हैं, ये मैंने विराजमान कराए हैं। ऐसे उन्होंने स्थूल प्रयास किया है। तो लेकिन फिर भी हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि उनमें कई ऐसी भूलें भी हैं कि शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, है ना, पार्श्वनाथ भगवान कुछ ये करते हैं, भगवान महावीर बच्चा देते हैं। तो इस प्रकार की जो दोषों को वहाँ गिनाया, वास्तव में ये तो ग्रहित मिथ्यात्व रूप दोष हैं, ये चलमल अगाढ़ दोष रूप बात नहीं है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, एक्चुअल में जो चलमल और अगाढ़ दोष होता है, आप इसके संदर्भ में कोई आपसे पूछे तो इसके संदर्भ में सिर्फ इतना ही कहिए, ये केवल ज्ञान गम्य है। कुछ बातें हमें जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी उसके लिए भी छोड़ना चाहिए, कुछ बात हम तब जानेंगे, तब हमारे ज्ञान का विषय बनेंगी। अभी हम इतना समझें कि यह जो सम्यक प्रकृति है वो छायोपशमिक सम्यक में मल करती है। सम्यक प्रकृति शब्द में मत उलझ जाना कि सम्यक प्रकृति के कारण सम्यक तो होता होगा, अपितु सम्यक तो में दोष होता है। चलिए यहाँ से मैं प्रश्न बोलता हूँ और आप सभी लोग मिलकर परिभाषा बोलना है। प्रश्न नंबर 39, पेज नंबर 37। सम्यक प्रकृति दर्शन मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? चलिए, छायोपशमिक सम्यक्त में चल मल अगाढ़ दोषों के उत्पन्न होने में निमित्त होने वाले कर्म को सम्यक प्रकृति कहते हैं। आपने ध्यान दिया, बारंबार जब भी कर्मों के द्वारा जीव के कार्य को बताया जा रहा है तो निमित्त शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। भले यहाँ नहीं भी किया जाता तो भी आपको लगाना चाहिए था, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, जीव को जब छायोपशमिक सम्यक्त होता है तब 3 दोष होते हैं, चलमल अगाढ़ दोष, और इन 3 दोषों के होने में जो कर्म निमित्त होता है उसे सम्यक प्रकृति कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, इतना ही इस विषय में अपन को समझना है। तो कुल मिला के हमने मोहनीय को देखा कि मोहनीय कर्म क्या है, जो जीव को मोराग द्वेष कराने में निमित्त बने वह मोहनीय कर्म है। अब मोहनीय कर्म के भेद कितने हैं? तो बंद की अपेक्षा से 1 और सत्ता और उदय की अपेक्षा से 3, है ना। अब मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनका 3 स्वरूप हमने यहां देखा। तो दर्शन मोहनीय का जो स्वरूप है वो तो क्लियर हो गया। अब अगली मोहनीय का भेद है चारित्र मोहनी। तो वो चारित्र मोहनी क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो अपन यहाँ देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, मैं यहाँ से प्रश्न बोलूंगा और आप सभी लोग मिलकर उत्तर बोलना। चारित्र मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? चलिए इसको पहले समझ लेते हैं, फिर परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। एक शब्द में उत्तर दूं कि चारित्र मोहनी क्या है, सुनना एक शब्द में, सभी लोग ध्यान देना कि एक शब्द में
समझने के लिए कि चारित्र मोहनीय क्या है। चारित्र मोहनीय मतलब वो जो अस्थिरता का कारण बने, बस खत्म। अस्थिरता एक शब्द का उत्तर है। किसके प्रति अस्थिरता? आत्म स्वरूप में। ये बस इतना सही उत्तर है। प्रश्न समझ में आया सचिन? अभी इसको अपन डिटेल भी करेंगे। एक शब्द में अगर आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना हो, आप लोग ये समझिए कि परिभाषाएं कैसे बनती हैं। मैं अभी आपको ये परिभाषा पे घटित करके बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे बनाई गई है, ताकि आप सीखो और आप याद करो। एक चीज आप ये समझिए, चारित्र मोहिनी के कारण आत्मस्वरूप में स्थिरता नहीं हो पाती। जैसे अनंतानुबंधी है तो बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण है तो उस रूप से अस्थिरता है, प्रत्याख्यानावरण है तो उस रूप से अस्थिरता है, और अगर संजुलन है तो उस रूप से अस्थिरता है। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती होते हैं वे प्रत्येक 6 महीने के अंतराल में आत्म स्वरूप में स्थिर होते हैं। जो पंचम गुणस्थानवर्ती होते हैं वे हर 15 दिन में आत्म स्वरूप में स्थिर होते हैं। जो छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं वे हर अंतर मुहूर्त में आत्म स्वरूप में स्थिर होते हैं। अब ये समझना, जिस जिस गुणस्थान में होते हैं उस कषाय के सद्भाव के कारण, मतलब जैसे चौथे गुणस्थान में है तो अनंतानुबंधी का तो है अभाव और बाकी की 3 कषायों का है सद्भाव। तो बाकी की 3 कषायों के सद्भाव के कारण देखो, अनंतानुबंधी होगी तो बिल्कुल भी आत्म स्वभाव में स्थिरता नहीं होगी, क्षण भर के लिए भी नहीं होगी, ठीक है। और अगर क्षण भर के लिए भी हुई, क्षण भर निज रस को, तो अगर क्षण भर के लिए निज रस को पिया, हर 6 महीने के अंतराल में वो क्षण भर, मतलब क्षण मात्र के लिए वो आत्म स्वभाव का रस पिएगा। अब पिएगा का मतलब ये नहीं कि कुछ एक ड्रिंक आती होगी अंदर से बाहर खुल के और फिर वो ड्रिंक लेता होगा। ड्रिंक मतलब पानी पीता होगा या कोई रस होता होगा, ये तो अलंकारिक वर्णन है, आपको समझना चाहिए। ऐसे ही अतीन्द्रिय आनंद का रस, तो ये मत समझना कि जब वो अतीन्द्रिय आनंद का रस आएगा तो गन्ने जैसा टेस्ट आएगा या मौसमी जैसा टेस्ट आएगा या किसी भी प्रकार का आपको रस का ख्याल आए, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही आनंद का झरना बह रहा है स्रोत, तो ऐसा नहीं समझना कि कोई झरना होता होगा जहाँ में से कुछ कुछ झरझर 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 करके। ये सिर्फ और सिर्फ अलंकारिक वर्णन किए जाते हैं और हमें उस दृष्टि से ही देखना चाहिए। महिमावाची शब्द हैं, उस चीज की महिमा बताने के लिए, स्वरूप बताने के लिए ऐसा कहा जाता है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, चारित्र मोहिनी के कारण आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं होते, और जिस जिस गुणस्थान में होते हैं, जिस जिस कषाय का सद्भाव होता है, उस इस प्रकार से आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकते। तो चारित्र मोहिनी का काम क्या है? आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं होने देना, या इसको पॉजिटिव में बात करें तो आत्म स्वरूप में अस्थिरता का कारण बनना। पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आया? एक ही चीज को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं। आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं होने देना, ये नेगेटिव कथन है। आत्म स्वरूप में अस्थिरता, ये पॉजिटिव रूप से हो गया। अब देखो, तो जो आत्म स्वरूप में अस्थिरता का कारण बने उसको तो क्या कहेंगे? चारित्र मोहिनी कहेंगे। तो आत्म स्वरूप में अस्थिरता का कारण कब बनेगा? जब आत्म स्वरूप का जानना और मानना होगा। इसको और समझ लीजिए, चारित्र मोहिनी है तो किसका कारण बनेगी? सम्यक चारित्र का। दर्शन मोहिनी, निखिल, दर्शन मोहिनी किसका घात करती है? सम्यक्त्व का, सम्यक दर्शन का। और चारित्र मोहिनी किसका घात करेगी? चारित्र का। सीधी सी बात इतनी सी समझो। तो चारित्र मोहिनी बिना दर्शन मोहिनी, इसको आप पहले ये समझिए, बिना दर्शन मोहिनी का अभाव किए चारित्र मोहिनी का अभाव नहीं होता। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? कैसे कह सकते हो? आप लोगों ने रत्नगण श्रावकाचार में पढ़ा है, पहले ही सम्यक दर्शन अधिकार में ये पढ़ा है कि बिना सम्यक दर्शन के हुए ज्ञान और चारित्र नहीं होता। खूब सारे आचार्यों ने उदाहरण दिए, जिस प्रकार से बीज है ना, तो सम्यक बीज के अभाव, है ना, बीज की उत्पत्ति, वृद्धि और उसकी स्थिरता संभव नहीं है ना, ऐसे ही सम्यक दर्शन के अभाव के ज्ञान और चारित्र ये संभव नहीं है। कई लोग पता है ऐसे प्रश्न आपको करते हुए मिल जाएंगे कि सम्यक चारित्र कर लो, बैठ जाओ, सम्यक चारित्र कर लो, सम्यक दर्शन और ज्ञान तो बाद में भी कर लेंगे, सम्यक चारित्र कर लो मतलब संयम धारण कर लो।
क्यों? क्योंकि देखो साहब ऐसा है, संयम देवगति में नहीं होता, संयम तिर्यंचों में नहीं होता, पूर्ण संयम एक देश तो वहां भी हो जाता है, और नारकियों में भी संयम नहीं होता, मनुष्य गति में ही संयम होता है। तो सबसे पहले क्या कर लो, और सम्यक दर्शन तो देवों को भी होता है, नारकियों को भी होता है, तिर्यंचों को भी होता है, और मनुष्यों को भी होता है। तो अपन ऐसा करते हैं, संयम अभी कर लेते हैं, मतलब सम्यक चारित्र की प्राप्ति अभी कर लेते हैं, और सम्यक दर्शन फिर कभी दूसरी गतियों में करते रहेंगे। क्यों? सही है ना? सम्यक चारित्र पहले कर लेते हैं, सम्यक दर्शन बाद में कर लेंगे। क्या ये संभव है? तो ये संभव नहीं है, ये प्रोसेस ही गलत है। क्यों गलत है? ट्रेन में पहले बैठ जाओ, सोचेंगे बाद में कि कहाँ ट्रेन जा रही है। क्यों? ये सही प्रोसेस है? पहले नक्की करना पड़ेगा ना, पहले ये विचार करना पड़ेगा ना कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है। नहीं साहब, पहले ट्रेन में बैठ जाओ, फिर बाद में सोचेंगे कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी, किधर जाएगी, जा रही है कि नहीं जा रही। ये कोई सही उपाय थोड़ी ना है। पहले सम्यक चारित्र कर लो, फिर बाद में विश्वास करते रहेंगे, मानते रहेंगे अन्य गतियों में। कुल मिला के बहुत सारे आगम प्रमाण इसके संदर्भ में हैं। सर्वार्थ सिद्धि का आगम प्रमाण है, तत्वार्थ सूत्र का आगम प्रमाण है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। आप लोग के कोर्स में सर्वार्थ सिद्धि है ना, पहले ही पढ़ ली, स्टार्ट हो गया। आप लोग खुद का पढ़ना स्टार्ट कर दो, सेल्फ स्टडी कर लीजिए, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इस पहले सूत्र की व्याख्या करते हुए पूज्यपाद आचार्य ने यह सिद्ध किया कि सम्यक दर्शन को पहले क्यों दिया, सम्यक ज्ञान को दूसरा स्थान क्यों दिया, सम्यक चारित्र को तीसरे स्थान पे क्यों दिया। और खूब प्रश्न उठाए कि सम्यक दर्शन को तीसरे पे पहुंचा दो, सम्यक चारित्र को पहले पे पहुंचा दो, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आप वहां का वर्णन सुनना। तो अंत में आचार्यों ने भी यही सिद्ध किया कि पहले सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान होता है, उसी के साथ ही चारित्र होता है। तो जिस जिस गुणस्थान में होते हैं उस गुणस्थान के योग्य चारित्र होता है। अब चारित्र मोहनीय क्या करता है? चारित्र मोहनीय आत्म स्वरूप में स्थिरता का नहीं होने देता। अब कैसे नहीं हो जाता? जब सम्यक दर्शन, मैं क्या बात कर रहा हूं, जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होगा तभी तो सम्यक चारित्र होगा। तो इसीलिए देखिए यहां क्या दिया गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक। ये पॉइंट समझ में आया गया क्यों दिया गया? क्योंकि सम्यक चारित्र बिना सम्यक दर्शन और ज्ञान के नहीं होता। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति में, राग द्वेष की निवृत्ति में मतलब क्या? जो राग द्वेष की निवृत्ति का कारण है, ऐसा क्या? आत्म स्थिरता रूप चारित्र। आत्म स्थिरता रूप चारित्र मतलब क्या? आत्म स्वरूप की स्थिरता ही वास्तविक चारित्र है। आप लोगों ने कहीं पढ़ा है? 6 डाला में पढ़ा है, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी आप ये पढ़कर आए हो। जहां चारित्र का वर्णन आया ना, चारित्र किसे कहते हैं, स्वरूपाचरण चारित्र क्या है, देश चारित्र क्या है, सकल चारित्र क्या है, और यथा क्या चारित्र क्या है। आप लोगों को ध्यान होगा वहां पर चारित्र को बहुत अच्छी से, निश्चय चारित्र क्या है, व्यवहार चारित्र क्या है, 2 कषायों का अभाव होना निश्चय चारित्र है, 2 कषायों के अभाव में प्रकट होने वाले अणुव्रत व्यवहार चारित्र हैं। याद आ रहा है सब कुछ? ये 3 कषायों का अभाव होना वास्तविक चारित्र है, 3 कषाय के अभाव में प्रकट होने वाले महाव्रत व्यवहार से चारित्र हैं। तो ये सारा वर्णन वहां है, आप एक बार वहां से देखना। अब जितनी जितनी कषायों का अभाव होता जाता है, कषाय मतलब राग द्वेष, राग द्वेष मतलब कषाय, तो जितनी भी कषायों का अभाव होता जाता है उतनी उतनी आत्म स्वरूप में स्थिरता बढ़ती जाती है। पॉइंट पकड़ना, जितनी जितनी कषायों का अभाव होता जाएगा उतनी उतनी स्थिरता बढ़ती जाएगी। चौथे गुणस्थान में होगी तो उस प्रकार की स्थिरता होगी, पंचम गुणस्थान में होगी तो स्थिरता बढ़ जाएगी। कहाँ वो 6 महीने का, कहाँ 15 दिन का। आगे 7वें गुणस्थान में आएंगे, 6वें गुणस्थान में आएंगे तो स्थिरता बढ़ जाएगी। आगे गुणस्थान में आएंगे तो आत्मस्वरूप में स्थिरता का ही गुणस्थान है। और जब संपूर्ण कषायों का अभाव हो जाएगा तो पूर्ण स्थिरता हो जाएगी 12वें गुणस्थान में। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखिए कुल मिला के सिर्फ एक पॉइंट यहां दिया गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति में आत्म स्थिरता रूप चारित्र की अप्रगटता में। मैंने आपसे जो कहा था ना, अस्थिरता होने में जो निमित्त बने, बस इतना सा है। जो आत्म स्थिरता रूप चारित्र है उसकी अप्रगटता में जो निमित्त बने, इसको और सिंपल कर दें,
चारित्र मोहनीय उसे कहते हैं जो चारित्र नहीं होने दे। खत्म, सिंपल और इजी, खत्म, इसको बहुत इजी है। जो चारित्र नहीं होने दे उसको क्या कहते हैं? चारित्र मोहनीय। अब इसके लिए आपको चारित्र समझना पड़ेगा। लोगों से पता है गलती क्या, चारित्र मतलब क्या? अणुव्रत महाव्रत? अरे भैया सुनो समझो, चारित्र किसका गुण है? इजी करते हैं, आत्मा का गुण है कि शरीर का गुण है? आत्मा का गुण है। दर्शन गुण, ज्ञान गुण, तर्क सुनना, लॉजिक सुनना, दर्शन गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण आत्मा के गुण है, शरीर का नहीं है। अणुव्रत और महाव्रत ये शरीर की क्रिया है कि आत्मा की क्रिया है? शरीर की क्रिया है। तो हम चारित्र को कहां ढूंढते हैं? शरीर की क्रियाओं में ढूंढते हैं, जबकि वास्तव में चारित्र गुण जो है वो शरीर का गुण नहीं है। किसका गुण है? आत्मा का गुण है। तो अगर हमें चारित्र को ढूंढना भी है, चारित्र की खोज भी करनी है, तो किस रूप से खोजना चाहिए? इसका मतलब चारित्र को खोजना हमें आत्मा के दायरे में चारित्र खोजना चाहिए। चारित्र गुण का परिणमन भी हमें आत्मा में देखना चाहिए। कुछ पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्योंकि वो चारित्र गुण आत्मा का है, शरीर का नहीं। और जैसे जैसे वो चारित्र गुण में निर्मलता आती जाती है, वैसे वैसे बाह्य क्रियाएं भी होती हैं, नियम से होती हैं, निश्चित रूप से होती हैं, लेकिन यहां खोजने की बात की जा रही है। अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है। कुछ पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे दो कषायों का अभाव होगा तो बाह्य में अणुव्रत होंगे ही होंगे, इसका मतलब अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है। लेकिन बाह्य में अणुव्रत होंगे तो अंतरंग में दो कषाय का अभाव होगा ही होगा, ये व्याप्ति नहीं बैठती। ऐसे ही तीन कषायों का जब अभाव होगा तब बाह्य में मुनिव्रत होंगे, 28 मूल गुणों का पालन होगा, लेकिन 28 मूल गुणों के पालन करने मात्र से मुनिव्रत होगा, इसकी व्याप्ति नहीं बैठती। इसीलिए मैं कह रहा हूं चारित्र मोहनीय उसे कहते हैं। देखो इसको समराइज करते हैं और बहुत इजी लेवल पे आप समझना, आपको सभी को समझ में आ जाएगा। चारित्र मोहनीय मतलब वो जो जीव को चारित्र नहीं होने दे। तो चारित्र मतलब क्या? आत्म स्वरूप में स्थिरता का नाम ही चारित्र है। तो जो जीव को आत्म स्वरूप जो स्थिरता है, उस स्थिरता की अप्रगटता में जो निमित्त बने उसे क्या कहेंगे? चारित्र मोहनीय कर्म कहेंगे। अब आत्म स्वरूप में स्थिरता कब होगी? सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक। याद हुई? याद करने का मैं ट्रिक बता रहा हूं कैसे याद की जाती है, याद करने का समझना आप। हुआ कुछ ख्याल में आया? चारित्र मोहनीय मतलब वो जो चारित्र नहीं होने दे। तो चारित्र मतलब क्या? आत्म स्वरूप की जो स्थिरता है उसकी अप्रगटता में जो निमित्त बने। तो आत्म स्वरूप में स्थिरता कब होगी? जब सम्यक दर्शन और ज्ञान होगा। अब पूरी को इकट्ठा कर दो। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक आत्म स्वरूप में स्थिरता की अप्रगटता रूप दशा में जो निमित्त बने उसे क्या कहेंगे? चारित्र मोहनीय कर्म कहेंगे। देखिए इसको देख लीजिए। सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति में, एक पॉइंट अपना छूट गया था, राग द्वेष की निवृत्ति में, क्योंकि वो जो आत्म स्वरूप की स्थिरता है वो राग द्वेष की निवृत्ति करती है, मतलब राग द्वेष का अभाव करती है। आत्म स्थिरता रूप चारित्र की अप्रगटता में निमित्त होने वाले कर्म को चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं। ये समझ में आया आपको? पॉइंट्स क्लियर हुए? कैसे याद करना है वो समझ में आया? किस किस को याद हुआ? अरे वाह, इतने सारे लोगों को याद हो गया। सम्मेद बताओ। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। ये जिस तरीके से बोल रहे थे ना, आपके बोलने से समझ में आ जाता है कि आपने समझ के याद किया है कि रट्टा मार के याद किया है। अगर समझ के याद करेंगे तो थोड़े बहुत शब्द के इधर उधर भी होंगे ना तो भी चलेंगे। ये परिभाषा आप लिखोगे ना एग्जाम में, टू द वर्ड नहीं है लेकिन ये परिभाषा लिखी ना तो इसके नंबर है। लेकिन फिर भी कुछ भी मन से लिखना, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। परिभाषा टू द पॉइंट चाहिए होती है, इसलिए परिभाषा को परिभाषा की दृष्टि से याद करना है। आपने जैसे पीठिका याद की है वैसे ये दूसरा अधिकार याद नहीं करना है। पीठिका चूंकि समझ के और पॉइंट से याद करना था, यह जो प्रश्नोत्तर हैं इनको समझ के तो याद करना ही है, लेकिन वो जो शब्द हैं, वो जो मतलब है, वो सारी चीज़ आनी चाहिए।
चलिए अंतिम प्रश्न अपन ये देख लेते हैं कि अब वो जो चारित्र मुनि है, जो आत्म स्वरूप की अप्रगटता में निमित्त बनता है, उसके कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं यहाँ पर, समझ लेते हैं फिर बाद में पढ़ लेंगे। 2 भेद कौन कौन से हैं? एक कषाय और एक, हमेशा एक ध्यान दीजिए, नो कषाय, नौ कषाय नहीं। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? क्योंकि अपन तो संस्कृत पढ़ते हैं तो हमारी हिंदी भी परिष्कृत होनी चाहिए, एकदम शुद्ध और सात्विक, उच्चारण तो होना ही होना चाहिए। हम लोग अगर गलत बोलेंगे तो बाकी सब भी गलत बोलेंगे। तो नौ कषाय नहीं है, नो कषाय है, ठीक है? जैसे अपन इंग्लिश में नो बोलते हैं ना, नो एंट्री वाला नो, यहाँ वो वाला नो है, ठीक है? नो कषाय, एक तो कषाय और एक नो कषाय। नो मतलब नहीं वाला नो नहीं, कि मतलब जो कषाय नहीं हो, अपितु जो कम कषाय हो। एक तो है कषाय और एक है कम कषाय। जैसे क्रोध मान माया लोभ, ये है कषाय, और हास्य आदि है नो कषाय, क्योंकि ये कषाय तो है लेकिन ईषद कषाय है, अल्प कषाय है। देखिए ये सब आपको आते हैं, भेद भी आपको पता है। कषाय के जो भेद है वे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और संजलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ। इस प्रकार से ये 4 जो हैं ये कषाय के भेद हैं। और 9 कषाय के भेद आप सभी को याद होंगे, हास्य, रति, अरति, शोक। तो चलिए इस प्रकार से ये कषाय हैं और इस प्रकार से ये 9 कषाय हैं। कई सारी कषाएं, देखो कई सारी कषाएं ऐसी हैं जिनको हम कषाय मानते हैं, और कोई व्यक्ति वो कषाय करे तो हमें लगता है कि वो कषाय कर रहा है, और बहुत सारी कषाएं तो ऐसी हैं जिनको हम कषाय ही नहीं मानते। अरे हास्य आदि को छोड़ दो, पहले क्रोधमान माया लोभ को ही ले लो। कुछ खतरनाक खुलासा करूं, खतरनाक खुलासा, ध्यान से सुनना भैया, थोड़ा सीट बेल्ट बांध के, है ना, वरना संभावना, दुर्घटना की संभावना है। लोभ कषाय को कषाय मानते हैं? अभी इतना समझ में नहीं आया ऐसे कह के। जब ये कहा जाता है जगत के किसी भी जीव के द्वारा कि अगर आपके पास 1 घर है तो 2 घर की सोचिए, 3 घर हैं तो 4 घर की सोचिए, अगर आपके पास अल्टो है तो मर्सिडीज की सोचिए, है ना, ऐसी जो कहा जाता है। और इसके लिए वो बहुत अच्छे शब्द कहते हैं, ड्रीम बिग, आप बड़ा सोचिए, मतलब क्या, लोभ कषाय और बढ़ाइए। तो आपको लगता है कि ये वो लोभ कषाय की प्रेरणा दे रहा है? कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बड़ा खतरनाक चीज है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था। आपको लगता है कि ये कषाय का पोषण की बात चल रही है? अगर आप छोटी जॉब करते हैं तो बड़ी जॉब कीजिए, मतलब इस तरीके की जो बातें की जाती हैं ड्रीम बिग के नाम पर। ड्रीम बिग मतलब क्या? बड़ी सोच मतलब क्या? बड़ा लोभ। अगर आपकी लोभ कषाय कम है, अगर आप 1 घर की लोभ कषाय है तो कितने घर की लोभ कषाय कर दीजिए, और फिर फालतू में गधों जैसे लग जाइए। कई बार देखो, आप लोग कहीं भटक ना जाओ इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, एक बात आप ये हमेशा सोच के चलना, हर बेसिक आदमी की अच्छा घर हो, अच्छे पैसे हों, जब अच्छा घर, अच्छे पैसे, क्वालिफिकेशन वगैरह होगी तो अच्छी बीवी भी होगी। ये हर आदमी की बेसिक चीज है। बेसिक चीज मतलब बेसिक नीड है। ये डिजायर किसी को भरनी नहीं पड़ती है, ऑलरेडी हम में और आप में भरी हुई है अनादिकालीन मिथ्यात्व के कारण। अब समझना, आपका बड़ा घर हो या ना हो, लेकिन आपको मूर्ख बनाकर कोई अपना बड़ा घर जरूर कर लेगा। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आपके पास कुछ हो या ना हो, आप कुछ गेन कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन वो आपको, क्योंकि बहुत अभी आप लोगों को भले ही ऐसे विकल्प नहीं आते हों, लेकिन जैसे ही थोड़ा इधर पैसे कमा लें, ऐसे पैसे कमा लें, इधर लगा लें, ये कर लें, इस मतलब इस बहुत विकल्प आने लग जाते हैं। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सावधानी से, सोच के, समझ के, क्योंकि सभी चलते फिरते आदमी को, कोई भी आपको, देखो आप बड़ा सोचिए ऐसा कह के कोई अपना जरूर प्रयोजन सिद्ध कर सकता है। ये कुछ पॉइंट मैं इनडायरेक्ट वे में ये बात कह रहा हूं
क्योंकि हमें ये समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कषाय हैं, जब कोई हमें इसकी प्रेरणा देता है तो हम उसमें बह निकल जाते हैं। ठीक है, मायाचारी भी कषाय है। कई बार क्लास में जो पॉलिटिक्स खेली जाती है, एक दूसरे से जो किया जाता है, यहाँ का वहाँ, इधर का उधर, शास्त्रों से जो मायाचारी निकाली जाती है, ये बात बहुत बढ़िया कह दी, अब तो हम भी ऐसे ही करेंगे और सोच लेंगे हम तो निमित्त हैं, शटाक एक दिया भाई, हम तो निमित्त मात्र हैं, तत्समय की योग्यता थी। मतलब इस तरीके के स्वच्छंदता रूप, तो ये भी मायाचारी है। पॉइंट पकड़ना, मैं तो पॉइंट्स में बात कर रहा हूँ। शास्त्रों से स्वच्छंद होना मायाचारी है। लगता है जब कोई निश्चयभाषी होता है, व्यवहाराभासी होता है, या इसकी निश्चय की प्रमुखता, व्यवहार की प्रमुखता, वह भी मायाचार है। अब एक तो होता है हंसना, तो सहज रूप से कई प्रसंग बना तो हंस देते हैं, और एक होता है हंसने के लिए उपाय करना। ये शो, ये वाला टीवी शो, इस वाले का शो, फिर ये हंसी के, आज कितना बड़ा मार्केट है हंसी का, कितने बड़े बड़े शो आते हैं हंसी के ऊपर, और जब हम उन देखते हैं और हा 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 ठा के लगाते हैं, उस समय भी लगता है कि कषाय है। ये हुआ हास्य। रति, आराम से सब लोग प्रेम से रहो, प्यार से कहो, एक दूसरे से प्यार करो, प्रेम करो, ऐसा लगता है कषाय है। अरति, द्वेष रूप। शोक, जब आप दुखी हो जाते हो, किसी ने कुछ कह दिया, उससे दुखी हो जाते हो, शोक हो जाए, रोते हो, उस समय लगता है कि आप कषाय कर रहे हो। सोचो, इमेजिन करो मैं यहाँ रोने लग जाऊं तो आपको लगेगा कि भाई साहब कषाई हैं या ये कषाय हो रहा है। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है? मूल तो ये नहीं कि दूसरे के पास पहुंच जाए, ये कसाई है, तो अपने आप का भी आकलन करना। जब आप किसी भी चीज़ से डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, डिसअपॉइंटेड समझते हो, जब अपसेट हो जाते हो, यार आज तो मेरा मूड ऑफ है। ऑफ मतलब क्या है? क्या होता है ये मूड ऑफ? मूड ऑफ मतलब शोक, आज मन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जग सूना सूना लागे, कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब इस तरीके की जो बातें करते हैं, उस समय लगता है कि वो व्यक्ति कषाय वाला है। समझना, ठीक है, मैं तो हिंट में बात कर रहा हूँ। भय है ना, जुगुप्सा, हम यहाँ से निकल रहे हैं, सामने से कोई शॉप आ गई या कोई ऐसा प्रसंग बन गया, मीट की शॉप है या इसकी शॉप है, तो तुरंत हमें घृणा होने लग जाती है, तुरंत ऐसी वाली होने लग जाती है। तो उस समय भी वो घृणा करना भी कषाय है। ऐसा लगता है आपके बगल में, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और आपको पता चल जाए कि बगल में बैठा हुआ व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है, मुस्लिम है, तब आपको लगता है कैसे भाव आता है उसके प्रति? हाँ, तो वो ये पकड़ना, अपने परिणामों को पकड़। कुल मिला के देखो, जैन दर्शन में अंत में वीतरागता निकाली जाती है, ना घृणा निकाली जाती है। उस व्यक्ति को देखकर हमें घृणा नहीं करना चाहिए, होनी भी चाहिए तो करुणा आनी चाहिए। कुछ पॉइंट समझना, आनी भी चाहिए, भाव योग्यता अनुसार, भूमिका अनुसार अगर भाव भी आने चाहिए तो करुणा रूप से होने चाहिए, जुगुप्सा रूप से नहीं होनी चाहिए। पता है क्या होगा? क्यों? क्योंकि अगर आपको जुगुप्सा होगी ना तो आप किसी को तत्व नहीं दे सकते। उदाहरण दूं, दो मुनिराजों ने शेर को उपदेश दिया, अगर उनको शेर से जुगुप्सा होती तो क्या वे उनको उपदेश दे पाते? कई बार आपको लगता होगा समाज वाले कैसे हैं, सब ये हैं वो हैं, तो कोई अभ्यासी नहीं है, रात्रि भोजन कर दिया, ऐसे कहीं आपको समाज से पाला पड़ जाए, तो अगर उनसे जुगुप्सा होगी, घृणा होगी, तो आप उनको तत्व नहीं परोस सकते। पॉइंट पकड़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो स्त्री वेद के कारण पुरुष से रमने का भाव, पुरुष वेद के कारण स्त्री से रमने का भाव, और नपुंसक वेद के कारण दोनों से रमने का जो भाव आता है, यह जब इस तरीके के भाव आते हैं तब भी व्यक्ति को कषाय है, तो उस समय विचार करना। कुल मिला के बात इतनी सी है, ये है कषाय और ये है नो कषाय। कषायों के कारण उस रूप से भाव आते हैं, नो कषाय के कारण उस रूप से भाव आते हैं। ये दोनों ही चारित्र मोहिनी के भेद हैं, इनको सबको अलग अलग रूप से लगाना चाहिए। अनंतानुबंधी रूप से अलग नो कषायों को, अप्रत्याख्यान रूप से अलग। कुछ पॉइंट पकड़ में आ रहा है? टॉपिक चेंज कर दिया मैंने। जैसे अनंतानुबंधी संबंधी हास्य जो है और अप्रत्याख्यान संबंधी हास्य जो है, दोनों में अंतर है। जैसे अनंतानुबंधी क्रोध और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान क्रोध में अंतर है, दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है ना, ऐसे ही हमें इन कषायों में भी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए।
संजुलन संबंधी 9 कषाएं जो हैं वे अलग हैं, अनंतानुबंधी संबंधी जो 9 कषाएं हैं वे अलग हैं। जिस तरीके से अनंतानुबंधी वाला हा करके हंसेगा या जो भी उसको हाथ से संबंधी कषाय होगी, वैसे संजुलन संबंधी 9 कषाय नहीं होगी। जिस प्रकार से अनंतानुबंधी को स्त्री वेद पुरुष वेद आदि को ऐसा उदय होगा, वैसे अन्य गुणस्थान में, पंचम गुणस्थान में या छठवें सातवें गुणस्थान में वैसे भाव नहीं होंगे। तो जिस प्रकार से हम अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ को अलग करते हैं, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ को अलग करते हैं, अलग किया गया है, ऐसे ही हमें 9 कषायों को भी अलग अलग समझना चाहिए। विशेष अगर आपको देखना हो तो यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा गया है, भाव दीपिका में आप देखें, वहाँ विशेष खुलासा किया गया है, परिणाम भी बताए गए हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। इस प्रकार से हमारी ये चर्चा हुई, 41 प्रश्न तक हुई। अब अभी की चर्चा को यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। अटेंडेंस रजिस्टर